हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से आपके YouTube चैनल में। आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टी ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो पिछली क्लास में हमने आपको बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में, उनके डोमेन और रेंज के बारे में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन। तो बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन के बारे में। अगर तो आपको दो चीज हमसे याद रखनी है, आपको वो तो क्या चीज होनी चाहिए आपकी कि डोमेन जो होना चाहिए, जो डोमेन होना चाहिए, दोनों जो भी आप रेशियो यूज कर रहे हैं, डोमेन जो यूज करेंगे प्रॉपर्टी में, उस डोमेन की जो प्रॉपर्टी आपको होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, हमेशा प्रिंसिपल ब्रांच के अंदर होनी चाहिए। जैसे हम बात करते हैं साइन के लिए, आपको अच्छे से पता है कि साइन का डोमेन और रेंज क्या होता है साइन इनवर्स का। कॉस इनवर्स एक्स का जब बात करते हैं इसका डोमेन और रेंज क्या होता है। टेन इनवर्स एक्स की बात करते हैं तो उसमें डोमेन और रेंज क्या होता है। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है कि देखिए, मैं आपको बता दूं कि अगर हम सीबीएसई बोर्ड के पर्पज से बात करते हैं तो इसमें बहुत ज्यादा मार्क्स के क्वेश्चन आते नहीं है, बट और तक टफ भी नहीं है, वो है तो बहुत इजी, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। तो हम लोग कंफ्यूजन एक्चुअली होता कहाँ पे है कि हमें डोमेन और रेंज में बात आती है कि हम जो प्रिंसिपल वैल्यू फाइंड करते हैं तो हम ये देखते ही नहीं है कि हमारी जो वैल्यू आ रही है वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आपको ये चीज याद रखना है कि आपकी जब भी कोई वैल्यू आती है तो वो क्या होनी चाहिए, उस ब्रांच के बीच में होनी जरूरी है। तो पहली बात, आपकी जो प्रॉपर्टी के लिए हम बात करते हैं, तो जो भी प्रॉपर्टी आप यूज करेंगे वो जो वैल्यू होगी वो पर्टिकुलर रेंज के अंदर होनी जरूरी है, पर्टिकुलर डोमेन के अंदर होना जरूरी है। सेकेंड थिंग बात करते हैं, अगर हमने बात किया है सपोज साइन इनवर्स और एक्स और कॉस कोसेक एक्स के बीच का जो रेशियो है या जो रिलेशन उसके बीच की बात करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि साइन एक्स की वैल्यू होती है सेकंड में और कोसेक चला जाता है फोर्थ में, ऐसा नहीं है। जब भी हम बात करेंगे तो क्या होगा, पर्टिकुलर डोमेन के अंदर दोनों एक ही क्वाड्रेंट में क्या होना चाहिए, आपके एग्जिट होने जरूरी है। दोनों एक ही क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट होने जरूरी है। तो दो चीज आपको याद रखनी है, क्या प्रॉपर्टी में जो भी आप यूज करेंगे, ठीक है, तो उसका जो रेंज होगा वो पर्टिकुलर जो आपको बताया गया था प्रिंसिपल वैल्यू की ब्रांच, उसके बीच में आपकी होनी चाहिए। और दूसरी चीज क्या आपकी होनी चाहिए कि अगर जिस क्वाड्रेंट की बात करते हैं तो उस क्वाड्रेंट में ही दोनों लेफ्ट एंड राइट की अगर बात करते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, दोनों क्या होना चाहिए, आपका सेम क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट होना जरूरी है। ये सब चीजें हैं। चलिए हम बात करते हैं, ऐसे बात की जाए तो बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है। ट्वेल्थ क्लास की बात करते हैं तो प्रॉपर्टी तो बहुत सारी है। तो इस वीडियो में सारी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करना पॉसिबल नहीं है, तो मैं आज आपको कुछ प्रॉपर्टी बताऊंगा, फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी दूसरे वीडियो में बताऊंगा। तो आप लोग प्लीज कीप कंटिन्यू टू वॉच द वीडियो। और आज हम बात करते हैं, एक दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ेंगे। पहली प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं यहाँ पे। फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारी है साइन इनवर्स एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स 1/x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स एक्स। क्लियर? एंड दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, एंड दिस वन cos inverse x is equal to sec inverse x. Third property, tan inverse 1/x is equal to cot inverse x. क्लियर? ये आपकी पहली प्रॉपर्टी है। तो बात करते हैं कि ये जितना भी x की वैल्यू है वो क्या हर जगह के लिए आपका वैलिड होगा? नहीं। आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में आपको डोमेन और रेंज के बारे में बताया था, तो ये भी प्रॉपर्टी उसी डोमेन और रेंज के बीच में एग्जिस्ट होनी जरूरी है। क्लियर है? उसके बाहर आपका नहीं होगा। जैसे कि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको कि जो इनका जो रेंज होगा, जो हम बात करते हैं इसके वैल्यू फाइंड करने के लिए, तो वो क्या इनका प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में होना जरूरी है। प्रिंसिपल ब्रांच आपको बताया गया था -π/2 π/2 0 to π, करेक्ट? ये आपकी प्रिंसिपल ब्रांचेस हैं, इसके बीच में आपका एग्जिस्ट होना जरूरी है। सेकंड थिंग आपको बताया गया साइन इनवर्स 1/x और कोसेक इनवर्स x की बात करते हैं। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स 1/x की वैल्यू की हम जब बात करते हैं डोमेन को लेकर के, तो वो अगर सपोज आपका सेकंड क्वाड्रेंट में है तो कोसेक इनवर्स भी कहां पे, सेकंड क्वाड्रेंट में एग्जिस्ट होना जरूरी है। ऐसा नहीं कि साइन इनवर्स आपका सेकंड में आ जाए और कोसेक चला जाए आपका फोर्थ में, ऐसा जरूरी नहीं है। हमें क्या करना है, दोनों सेम क्वाड्रेंट में होना जरूरी है। तो इसके लिए हम लोग बात करते हैं, तो यहाँ पे जो x की वैल्यू होती है वो क्या होती है आपकी
mod of x is greater than or equal to 1। अगर हम mod of x is greater than or equal to 1 दोनों के लिए बात करते हैं तो ये sin इनवर्स 1 upon x और cosec इनवर्स x के दोनों के लिए क्या होती है आपकी वैलिड होती है। सेकंड की बात करते हैं cos इनवर्स 1 upon x है, तो यहाँ पे भी जो आपकी वैल्यू होती है mod of x is greater than or equal to 1। इसमें अगर हम चेक करते हैं x की वैल्यू कुछ भी लीजिए दैट इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के केस में, तो वो क्या करेगा कि cos इनवर्स और sec इनवर्स दोनों के लिए क्या करेगा आपका एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। थर्ड की बात करते हैं tan इनवर्स 1 upon x और cot इनवर्स x की बात करते हैं, तो यहाँ जो x की वैल्यू होती है वो ग्रेटर देन 0 होती है। क्लियर है। ये आपका है पहली प्रॉपर्टी। अब बात करते हैं इसका डेरिवेशन को लेकर के, हम लोग डेरिवेट कैसे कर सकते हैं, मतलब आप कैसे प्रूव कर सकते हैं कि sin इनवर्स x की वैल्यू जो होती है वो cosec इनवर्स x के बराबर होती है। चलिए हम लोग इसको डेरिवेशन करते हैं, प्रूफ करते हैं। कैसे प्रूफ होगा आपका, चलिए हम लोग फर्स्ट प्रॉपर्टी लेते हैं, क्या है आपका sin इनवर्स x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x। क्लियर है। हमें क्या करना है, इसको वेरीफाई करना है, प्रूफ करना है। तो बात करते हैं, हम यहाँ पे लेट कर लेते हैं, क्या लेट करते हैं कि cosec इनवर्स x दिस इज 1 upon x। चलिए हम लोग लेट करते हैं, यहाँ पे cosec इनवर्स x को हमने क्या ले लिया, y ले लिया। क्या ले लिया आपने, y। तो लेट किया आपने क्या, cosec इनवर्स x इज इक्वल टू y। क्लियर। तो नो डाउट आप इसको क्या लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू क्या बताइए, cosec y लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू cosec y। अब बताइए cosec y को हम क्या लिख सकते हैं, 1 upon sin y, 1 upon sin y। क्यों, क्योंकि cosec और sin क्या होते हैं, दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। x इज इक्वल टू 1 upon sin y। क्लियर हो गया। तो क्या यहां से हम क्या x को इधर में दो, sin y को इधर ले लें, तो sin y इज इक्वल टू 1 upon x। क्लियर। तो आपका यहां से हो जाता है sin y इज इक्वल टू 1 upon x की बात करते हैं। क्लियर है। तब y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से y इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 upon x। क्लियर है। और y को आपने क्या लेट किया था, क्या लेट किया था आपने, cosec इनवर्स x। सो ये आपका हो जाएगा cosec इनवर्स x इज इक्वल टू sin इनवर्स 1 upon x। क्लियर हो गया। ये डेरिवेशन आपका क्लियर हुआ कैसे आया आपका। आपको करना क्या है यहाँ पे कि लेट कर लेना है कि cosec इनवर्स x इज इक्वल टू y। क्लियर है। अब बात करते हैं इसको देखते हुए, अगर हम सेकंड की बात करते हैं, क्या सेकंड में भी आप प्रूफ कर सकते हैं, बिल्कुल प्रूफ कर सकते हैं। चलिए उसको हम लोग करके देखते हैं कैसे आता है आपका। तो इसको लेने के फिर से आप वही करेंगे, क्या हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी लेते हैं इसका, फर्स्ट का सेकंड प्रॉपर्टी क्या आपका है, सेकंड प्रॉपर्टी आपका है यहाँ पे cos इनवर्स 1 upon x इज इक्वल टू sec इनवर्स x। क्या लेट करेंगे आप, लेट कर लीजिए sec इनवर्स x इज इक्वल टू y। लेट sec इनवर्स x इज इक्वल टू y, तो क्या हो जाएगा आपका x इज इक्वल टू sec y। क्लियर। अब sec y क्या लिख सकते हैं हम, cos का रेसिप्रोकल होता है, तो हमें आप लिख सकते हैं x इज इक्वल टू 1 upon cos y। क्लियर। और फिर से cos y इधर भेज दिया और x को इधर लेके आइए आप, तो क्या हो जाएगा आपका cos y इज इक्वल टू 1 upon x। क्लियर। तो y क्या हो जाएगा आपका, y इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 upon x, और y को आपने क्या लेट किया हुआ था, sec इनवर्स x। sec इनवर्स x इज इक्वल टू cos इनवर्स 1 upon x। आई थिंक सो ये आपको समझ में आया होगा। क्लियर हो गया। ऐसे क्या कर सकते हैं, थर्ड को भी हम लोग प्रूफ कर सकते हैं, जो आपको लिखा हुआ है प्रॉपर्टी वो भी करेक्ट है। क्लियर है। अब हमारे पास दिमाग में एक आती है कि हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया हुआ है चीज, एनसीईआरटी में दिया है, बट क्वेश्चन आपके आ जाते हैं। कैसे क्वेश्चन आपके आते हैं, सपोज आपने जैसे कहा कि sin इनवर्स 1 upon x इज इक्वल टू cosec इनवर्स x फॉर व्हाट, mod ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के लिए। क्लियर है। ये आपको याद रखना है कि x की वैल्यू क्या होनी चाहिए, mod ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 होना जरूरी है। अब बात करते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है क्या कि cosec इनवर्स x इज इक्वल, cosec इनवर्स 1 upon x इज इक्वल टू sin इनवर्स x। भाई क्वेश्चन आपको दिमाग में आ सकता है, क्या ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि एनसीईआरटी बुक में आपको नहीं दिया हुआ है। चलिए हम लोग करके देखते हैं क्या ऐसा भी हो सकता है क्या। चलिए हम बात करते हैं यहाँ पे, इसको देखने के लिए हम लोग आइडेंटिटी लिखते हैं और उसको प्रूफ करते हैं क्या ऐसा हो सकता है, और अगर ऐसा होगा तो क्वेश्चन अगर इसमें आता है तो आप क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो हमारी आइडेंटिटी क्या, न्यू
हमने क्या किया, साइन इनवर्स कोसेक इनवर्स को इंटरचेंज कर दिया। तो आपने बोल दिया यहाँ पे कोसेक इनवर्स 1/x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। अभी हम इंटरवल की बात नहीं कर रहे हैं कि x की वैल्यू क्या, डोमेन रेंज क्या होगी, उसकी बात नहीं कर रहे हैं। क्लियर है? अभी हम लोग सूत्र देखते हैं। आपने फिर से लेट करेंगे, क्या लेट करेंगे आप कि साइन इनवर्स x को हम क्या ले लेते हैं, y ले लेते हैं। लेट साइन इनवर्स x इज इक्वल टू y, क्या हो जाएगा यहाँ से, x इज इक्वल टू साइन y। क्लियर है? अब साइन क्या है आपका, कोसेक का रेसिप्रोकल होता है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्या, x इज इक्वल टू 1 अपॉन कोसेक y। क्लियर? अब कोसेक y को इधर लेते हैं और x को इधर लेके आते हैं हम लोग, तो अब क्या हो जाएगा, कोसेक y इज इक्वल टू 1 अपॉन x। क्लियर? अब हम क्या लिख सकते हैं यहाँ से, y इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। क्लियर? और y को आपने क्या लेट किया हुआ है, साइन इनवर्स x। साइन इनवर्स x इज इक्वल टू कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x। मतलब आप क्या बोल सकते हैं कि कोसेक इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू साइन इनवर्स x। हो गया? मतलब ये भी आपकी प्रॉपर्टी है। तो सेम लाइक हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सेक इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू कॉस इनवर्स x एंड कॉट इनवर्स 1 अपॉन x इज इक्वल टू tan इनवर्स x। अब बात आती है कि इसके लिए जैसे हमने बोला कि मॉड ऑफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 के केस में बोला हुआ था, तो यहाँ पे क्या होगा, x की वैल्यू। तो यहाँ पे हम बात करते हैं अगर x की वैल्यू, तो वहां पे क्या हो सकता है बताइए। यहाँ पे अगर हमें बात करना हुआ है कि x की वैल्यू क्या होगी, तो हम यहाँ पे भी x की वैल्यू ले सकते हैं। क्या ले लेंगे आप कि x की वैल्यू जो होगी वो माइनस और 1 के बीच में होगी। क्लियर है? x की वैल्यू क्या होगी आपकी, -1 और 1 के बीच में होगी। तो ये आपको उस पर्टिकुलर को सिचुएशन को सेटिस्फाई करेगा। क्लियर है? ये आपका होता है फर्स्ट प्रॉपर्टी के लिए हम बात करते हैं। क्लियर है? तो ऐसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हमारे पास है। अगर बात करते हैं आपका क्लास 12 का जो आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो प्रॉपर्टी दिया, उसमें बहुत सारी प्रॉपर्टी है। सारी प्रॉपर्टी मैंने शुरू में बताया था कि सारा यहाँ पे हम लोग डिस्क्राइब नहीं कर पाएंगे। क्लियर है? तो ये क्या करेंगे हम लोग, एक एक करके वीडियो आपको मैं शेयर करता रहूंगा, आप उसको देखते रहिए। क्लियर है? अभी हम दूसरी प्रॉपर्टी करते हैं। यहाँ पे क्या प्रॉपर्टी है, अब यहाँ पे क्या होता है कि अभी ये आपने क्या किया, साइन को कोसेक के साथ, मतलब कि इनवर्स वाली बात करते हैं, रेसिप्रोकल, साइन का रेसिप्रोकल कोसेक के साथ हमने किया, कॉस का रेसिप्रोकल होता है सेक के साथ हमने रिलेशन किया, और टेन का कौन होता है आपका, कॉट होता है। टेन इनवर्स और कॉट इनवर्स के बीच का हमने क्या किया, रिलेशन के बीच में फॉर्म में हमने ये प्रॉपर्टी आपको दिखा दिया। अब प्रॉपर्टी बात आती है कि क्या ऑब्वियस प्रॉपर्टी, साइन की प्रॉपर्टी साइन के रिस्पेक्ट में आती है, कॉस की प्रॉपर्टी कॉस के रिस्पेक्ट में आती है, टेन की प्रॉपर्टी टेन के रिस्पेक्ट में आती है। ऐसी बहुत सारी प्रॉपर्टी है। तो अब हम कुछ प्रॉपर्टी और पढ़ेंगे यहाँ पे। अब सेकंड प्रॉपर्टी की बात करते हैं। यहाँ पे क्या आपका होता है, सेकंड प्रॉपर्टी में हम फर्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं कि साइन इनवर्स x साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा। मतलब क्या, अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है लाइक दिस वन, साइन इनवर्स साइन 2π/3, मतलब ये थीटा, मतलब क्या हुआ, इसका आंसर 2π/3 होगा। देखते हैं हम लोग। अगर हमें दिया है साइन इनवर्स साइन π/3, तो क्या इसकी वैल्यू π/3 होगी? जरूरी नहीं है। क्यों जरूरी नहीं? क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्या बताया था कि अगर आपका इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो उसकी जो प्रिंसिपल ब्रांच बताई गई है, प्रिंसिपल ब्रांच जो बताई गई है, वो जो रेंज होना चाहिए उस प्रिंसिपल ब्रांच के बीच में होना चाहिए, जिसको बोलते हैं प्रिंसिपल। क्लियर है? प्रिंसिपल हम लोग इंटरवल जो बोलते हैं, प्रिंसिपल आपका जो बात करते हैं इमेज के लिए या रेंज की बात करते हैं, तो उसके बीच में आपका होना जरूरी है। क्लियर है? तो इसलिए कि 2π/3 और π/3 इनमें से कोई एक होगा। क्यों? क्योंकि साइन इनवर्स में आपको बताया गया था उसका जो रेंज होता है वो कितना होता है, -π/2 टू π/2 होता है। हम चेक करेंगे क्या 2π/3 -π/2 और π/2 के बीच में है क्या, 2π/3 ये -π/2 और π/2 के बीच में नहीं है। तो भाई इसका आंसर क्या होगा भाई, अगर सपोज इस फॉर्म में अगर आपको क्वेश्चन दिया हुआ है तो इसका आंसर क्या लिखेंगे? क्लियर है? इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे कि हम लोग जब आउट ऑफ रेंज दिया हो, जो प्रिंसिपल रेंज आपका होता है, उस रेंज से अगर बाहर दिया होता है तो हम क्या करते हैं, रेंज के अंदर कैसे लेके आएंगे, उसे सॉल्व कैसे करेंगे, इसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। अभी हम लोग यहाँ बस एक देखते हैं कौन सी आपकी सेकंड प्रॉपर्टी है
और कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, और बात आती है कैसे हम उसका उस रेंज के अंदर हम लेके आएंगे, इसके बारे में अगले वीडियो में हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे। क्लियर है? तो आप लोग प्लीज जो वीडियो है उसको कंटिन्यू देखते रहिए, आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। तो अब हम बात करते हैं कि यहाँ पे साइन की बात करते हैं, साइन इनवर्स साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा व्हेन, जब इसका आपको पता है कि इनका रेंज कितना आपका होता है पाई बाई माइनस पाई बाई 2 टू पाई बाई 2। क्लियर? फॉर ऑल थीटा इज इक्वल टू दिस वन, मतलब जो थीटा की वैल्यू होनी चाहिए वो माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में जो भी वैल्यू होगी, इसके बीच में ये क्या करेगा, थीटा की वैल्यू आपकी आएगी। अगर थीटा आपका 2 पाई बाई 3 हुआ, मींस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में नहीं आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको उसके बीच में लेके आएंगे। ऐसा नहीं छोड़ देंगे भैया ऐसा उसका आंसर तो आएगा ही नहीं, ऐसा नहीं है। हम क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर वैल्यू को उसके बीच में हम लेके आएंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं हम लोग कॉस के लेकर के। तो कॉस जो आपका होता है कॉस इनवर्स कॉस थीटा इज इक्वल टू थीटा, ये भी होता है। अब बात करते हैं इसका, आपको रेंज पता है क्या है, बताइए रेंज क्या है? आपको मैंने पिछली वीडियो बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री सबका अलग अलग डोमेन और रेंज। तो बात करते हैं इसका जो रेंज होता है वो फॉर ऑल, ये फॉर ऑल का साइन है, फॉर ऑल थीटा इज 0 to pi, element of 0 to pi। क्लियर? ये आपको बताया गया है। बात करते हैं तो थर्ड के लिए, थर्ड प्रॉपर्टी आपकी आती है tan इनवर्स के लिए। तो tan इनवर्स tan थीटा इज इक्वल टू थीटा। अब बताइए इसका रेंज क्या आपको बताया गया था, बताइए। फॉर ऑल थीटा बिलोंग्स टू व्हाट, बताइए। माइनस पाई बाई 2 बताया गया था आपका, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 के बीच में। अब बात आता है यहाँ पे आपका कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट, और यहाँ क्या आपका ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हुआ, माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 हम काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करते हैं बताइए? क्योंकि आपको पता है कि tan पाई बाई 2 वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड, इसलिए हम माइनस पाई बाई 2 और पाई बाई 2 काउंट नहीं करते हैं, उसके बीच का वैल्यू हम फाइंड करेंगे। तो थीटा जो कैरी करेगा वो इसके बीच में होना जरूरी है। अब बात करते हैं फोर्थ, तो सेकंड का फोर्थ प्रॉपर्टी आपका क्या है, सेक इनवर्स सेक थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल। अब इसका रेंज क्या होता है बताइए, इसका रेंज क्या होता है सेक के लिए, बताइए। सेक का रेंज क्या होता है, 0 to पाई होता है, बताइए भाई 0 to पाई होता है नहीं होता है। अब इसमें से हम क्या नहीं लेते हैं, 0 to पाई में सब ले लेते हैं, किसको नहीं लेते हैं, 90 को नहीं लेते हैं। बोल गया आपको, मतलब माइनस पाई बाई 2 को हम नहीं लेंगे, मतलब माइनस पाई बाई 2 को मतलब पाई बाई 2 को माइनस कर देंगे। क्लियर है? अब बात करते हैं कोसेक को लेकर के। कोसेक इनवर्स कोसेक थीटा इज इक्वल टू थीटा फॉर ऑल थीटा इज द एलिमेंट ऑफ, बताइए थीटा इसमें क्या होता है, कोसेक के लिए रेंज बताइए, बताइए आपको पता है कोसेक नॉट डिफाइन कहां होता है, जहां पे साइन 0 होता है, और साइन 0 कहां होता है, 0 पे होता है। क्लियर है? साइन 0 कहां होता है, 0 पे होता है, तो कोसेक 0 वहां पे नॉट डिफाइंड होता है। तो मतलब 0 जो वैल्यू उसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे, बाकी साइन का जो रेंज है उसके बीच में लेके आएंगे। और साइन का रेंज क्या होता है आपका, माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2 के बीच में होता है। इसमें से हम क्या करेंगे, 0 को माइनस कर देंगे। क्लियर है? ये समझ में आपको? अभी आपको याद होना चाहिए, नेक्स्ट वीडियो हम लोग बताएंगे कि हमें अगर दिया हुआ है तो हम थीटा की वैल्यू, सपोज हमने दिया हुआ क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है जैसे cos थीटा, cos इनवर्स cos पाई बाई 3, cos पाई बाई 3, तो थीटा की वैल्यू क्या होगी, पाई बाई 3 होगी। क्यों होगी, क्योंकि वो 0 और पाई के बीच में वैरी कर रहा है। क्लियर है? अब पाई से ऊपर सपोज हो गया आपका, पाई से 3 पाई बाई 2, तो 3 पाई बाई 2 क्या आपका पाई से ज्यादा है, तो हम उसको 0 और पाई के बीच में कैसे लेके आएंगे, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपके से रिलेटेड होंगे, तो इतना समझ लीजिए कि आपको प्रॉपर्टी भी ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, प्रॉपर्टी भी वो याद हो जाती है, बस उसको आप समझिए। और कैसे प्रॉपर्टी आ रही है उसका डेरिवेटिव हम लोग धीरे धीरे समझते रहेंगे, इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी करेंगे। और पर्टिकुलर जैसे आपका इसमें डोमेन और रेंज की बात करते हैं, अगर वो रेंज के आउट ऑफ रेंज होता है तो रेंज के बीच में कैसे लेके आएंगे उसके बारे में हम लोग अच्छे से, बहुत अच्छे से
पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज, आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लगातार देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग यही पढ़ेंगे कि पर्टिकुलर रेंज में अगर नहीं है, आउट ऑफ रेंज है, तो रेंज के बीच में हम कैसे उस प्रिंसिपल वैल्यू को लेके आएंगे, उसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में जरूर पढ़ेंगे। तो आप लोग प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।